नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कार्यपत्रिका में। क्रमांक 55 पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज करेंगे इसकी पुनरावृत्ति अर्थात दोहरान। बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक लिखने वाला अपनी स्मृतियों अर्थात यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाती है। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर यानी यूरोप के रहने वाले थे और ईसाई धर्म का प्रचार करने यहाँ भारत आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इन्होंने जो शब्दकोश लिखा था उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने इस भगवान राम के ऊपर भी एक कथा लिखी है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही उनके व्यक्तित्व की सराहना की है। देखते हैं प्रश्नों के उत्तरों को। प्रथम प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण से तात्पर्य है याद। स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन संस्मरण होता है, जिसमें लेखक अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, फादर कामिल बुल्के के भारत आने का उद्देश्य क्या था और यहाँ का उन्होंने क्या क्या किया? फादर कामिल बुल्के भारत आए थे ईसाई धर्म का प्रचार करने, परंतु यहाँ पर आकर वो यहीं के होके रह गए और उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। प्रश्न क्रमांक 3, फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए किए गए योगदान को लिखिए। इन्होंने जो है हिंदी शब्दकोश की रचना की और राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक पुस्तक भी लिखी। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? क्योंकि स्वभाव, उनका व्यवहार इस प्रकार का था कि वो हर किसी के लिए करुणा मन में रखते थे, इसलिए उन्होंने लेखक ने कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अंतिम प्रश्न आपका गतिविधि के ऊपर आधारित है कि आप जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनके बारे में आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। और उत्तरों में आपको फिर अभी भी कोई समस्या है तो अपने उत्तरों की जांच आप इन निम्न उत्तरों से कर सकते हैं। और अगली कार्यपत्रिका समय पे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।